जय हिंद साथियों, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। देखिए, अपने यूपी पुलिस री एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है, लेकिन अभी सिर्फ 23 तारीख का ही आया है। जिन भाई बहनों का 23 तारीख को एग्जाम है उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, और जिनका 23 से आगे है उन सभी की डेट जारी कर दी गई है कि किस जो डेट वाले का किस डेट में आपका एडमिट कार्ड जो आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक नोटिस आ गया है ऑफिशियल, इसको आप देख सकते हैं, नहीं तो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपका 23 तारीख को एग्जाम है, 23 अगस्त को, तो आपका एडमिट कार्ड आ गया है, आप तो आज से ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका 24 को है एग्जाम, तो उसको आप 21 तारीख से डाउनलोड कर सकेंगे। अगर 25 को है तो 22 तारीख से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकेंगे। अगर 30 को है तो 27 को। ठीक है, क्योंकि कोई सा भी डेट हो आपकी, उससे 3 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और 31 वालों को 28 को। सबसे पहले तो जानकारी ये थी आपको। दोबारा सुन लीजिए, एक जो 23 का एग्जाम है वो आज से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस बार ना एक नई सबसे जो कि जरूरी चीज वो देखने को मिली है, उसको अभी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही आपके एडमिट कार्ड में, इसको ध्यान से देख लेना। अगर आपने ध्यान से नहीं देखी और कुछ भी आपके एडमिट कार्ड में कमी हुई ना, तो आपको एग्जाम सेंटर से सीधा वापस होना पड़ सकता है। पहली बात तो ये है कि एडमिट कार्ड जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, तो उस पर आप यहाँ पर कोने में बिल्कुल देख रहे होंगे, एडमिट कार्ड के सबसे ऊपर ये लिखा हुआ होगा कि आधार प्रमाणित। ठीक है, इस कलर को देख लीजिए, इस जो लिख रहा है इसको देख लीजिए, आधार प्रमाणित लिखा हुआ होगा, नीचे लिखी हुई है, इंग्लिश में लिखा हुआ है आधार ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आप मानिए कि आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल सही है और आपका जो आधार है वो प्रमाणित है। ठीक है, दूसरा एडमिट कार्ड, आप एक एडमिट कार्ड यहां भी से देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें रेड कलर से लिखा हुआ, आप सभी को पता है रेड कलर यानी कुछ ना कुछ खतरा है। इसमें लिखा हुआ है ई केवाईसी परीक्षा केंद्र पर अपेक्षित, यानी कि ई केवाईसी रिक्वायर्ड एट एग्जाम सेंटर, यानी कि आपकी ई केवाईसी होगी उसकी आधार कार्ड की, कहां पर, एग्जाम सेंटर पर, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है इसलिए। अब इसमें ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपका रेड कलर से इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ आता है, तो आप अपना आधार कार्ड जरूर लेकर के पहुंच जाएं 2-3 घंटे पहले। भर्ती बोर्ड ने 2 घंटे पहले ही बताया है, तो इसलिए आप 2 घंटे पहले पहुंच जाएं, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, इनमें टाइम लगेगा, तो इसलिए आप 2 घंटे पहले अवश्य पहुंचे। ठीक है, और दूसरी बात, जो आपका एडमिट कार्ड जारी हुए ना, उस पर कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट आए हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नॉर्मली है, कुछ जो जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तो यह है कि फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं। दोबारा सुन लीजिए, फोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएं। पहचान पत्र के रूप में 12 अंकों की पूरी संख्या वाला आधार कार्ड अनिवार्य है, कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोबारा सुन लीजिए, आधार कार्ड ही आपको लेके जाना है, साफ स्वच्छ आधार कार्ड जो आपका ओरिजिनल हो उसको लेकर के जाएं। ठीक है, दूसरा, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है, उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लिखित आधार कार्ड के साथ एक अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र, ई आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, और ये चीजें अवश्य लानी है। किनको लेके आनी, जिन्होंने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं तो अगर आपसे पर्सनली कहूं ना, तो आपने आधार कार्ड का विवरण दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी एक आईडी फिर भी यार अपने पास ले जाना, कोई दिक्कत नहीं होती, ये मैं हर एग्जाम में कहता हूं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, वैध अनुमन्य फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि वैध अनुमन्य फोटो पहचान पत्र, यानी कि कोई ऐसा पहचान पत्र जिस पर फोटो हो, बिना फोटो वाला पहचान पत्र आपको कोई भी नहीं चलेगा। परीक्षा केंद्र प्रवेश के लिए निर्देश, परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड और मूल पहचान पत्र के उचित सत्यापन के बाद ही प्रवेश में अनुमति दी जाएगी। उसमें जो सेंटर में परीक्षा केंद्र के प्रवेश बिंदु पर अभ्यर्थी की बायोमेट्रिक और आइरिस और फोटोग्राफ लिया जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ जो भी प्रक्रिया हो रही है ना भर्ती बोर्ड के द्वारा, ये सब आपके हित में हो रही है। पहली बार इतनी बहुत अच्छे तरीके से प्रबंध किए गए भर्ती बोर्ड द्वारा, यानी कि जो भी आप वहां एग्जाम सेंटर जाएंगे, आपकी बायोमेट्रिक, आइरिस और फोटोग्राफ आपका लिया जाएगा। तीसरा है, पहचान पत्र से मिलान न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो सॉल्वर वगैरह बैठ जाते हैं ना, तो उनकी वजह से अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम 1 दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र वहां तक पहुंचने का पता लगा लें, ताकि वे परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पर पहुंच सके। ये बहुत जरूरी पॉइंट है आप सभी के लिए कि आप कोशिश करना। अब वो एडमिट कार्ड में उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि अब 2 घंटे पहले पहुंचना, आप 1 दिन पहले पहुंचने का प्रयास करें जहां भी आपका सेंटर गया है, और उसको पता लगा लें, जिससे आपकी परीक्षा जो आपका परीक्षा जो सेंटर है उस पर पहुंचने में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो। लेकिन एग्जाम सेंटर पर 2-3 घंटे पहुंच जाना।
जैसे आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मथुरा है एग्जाम, या आपका झांसी है, आपका कहीं भी है, किसी गाजियाबाद है, तो उस सिटी में आप एक दिन पहले पहुंच जाएं, जहां भी आपका एग्जाम सेंटर हो उस पर 2-3 घंटे पहले पहुंच जाएं। ठीक है, तो ये सारी मुख्य मुख्य जानकारी है जो मैंने आपको दे दी। किसी भी तरीके से ऐसी कोई सामग्री नहीं ले जानी है जो वहां पर एक तरीके से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, हाथ में घड़ी हो, कुछ उल्टे सीधे तरह तरह के इतने सारे जेवर वगैरह या बहुत कुछ मतलब चीजें, डिवाइस वगैरह, ब्लूटूथ, ऐसी कोई चीज नहीं ले आनी जिससे आपका पेपर आपके हाथ से निकल जाए, वो आपको घुसने नहीं देंगे किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। पेन की मैंने आपको बता दी, नीला और काला जो अच्छा पॉइंट वाला, बॉल पॉइंट वाला पेन हो वो आप लेकर के जाना वहां पर जो अच्छा चल रहा हो। ठीक है, और जो सबसे अच्छी जानकारी जो भर्ती बोर्ड के द्वारा दी गई है, जो एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा ना, उसमें सबसे नीचे ना एक लाइन लिखी हुई है कि किसी भी दलाल के किसी की चीज के ऐसे झांसे में नहीं आए जो मतलब फर्जी तरीके से आपको, आप इससे कह रहे हो कि हम आपका पेपर लीक करा देंगे, आपका जो ज्वाइनिंग करा देंगे, आपका ये करा देंगे, वो करा देंगे, इन चीजों से कुछ नहीं होगा। उसके सामने भर्ती बोर्ड ने एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी है कि आपका सिलेक्शन सिर्फ आपकी योग्यता ही करा सकती है, सबसे ज्यादा सर्वोपरि आपकी योग्यता ही है। ठीक है ना, तो भर्ती बोर्ड ने आपसे कहा है आपकी मेहनत ही है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। आपका एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड हो गया, और जो आधार कार्ड वाला मैंने आपको बताया ना, जो ऊपर बताया था कि ई-केवाईसी जरूरी होगी आपके सेंटर पर, या आपका आधार प्रमाणित है, उसको एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है, सबके एडमिट कार्ड हो जाएंगे। और भर्ती बोर्ड ने ये भी बताया है कि भैया जिस डेट में आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की तिथि हो उसी डेट में डाउनलोड करें, जिससे कि और अभ्यर्थियों को इतनी परेशानी नहीं है, क्योंकि जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है। जिस डेट से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं उसी डेट से करें, पहले से चेक करने से कोई फायदा नहीं है, उससे पहले भी डाउनलोड होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी तो अगर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए आए हो तो इसी तरीके अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।